नमस्कार दोस्तों, सभी के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ का अच्छा नंबर प्रश्नावली 1D डॉक्टर मसर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 से आगे क्वेश्चन का हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट से देखिएगा। वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 दिया कर दिखाइए कि क्यूब रूट 6 परमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे क्या एक परमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे माना क्यूब रूट 6 लिखेंगे, यहाँ पे 3 बना देंगे। छोटा सा बनाएंगे, बड़ा नहीं बनाएंगे, तो 3√6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये जो टेढ़ा सा बना इसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अगर क्यूब रूट 6 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या हमने मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से पुनः माना क्यूब रूट 6 इक्वल टू क्या है, p/q। परमेय संख्या तो इसको p/q के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे ब्रैकेट में जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q इज ग्रेटर देन 1 और p तथा q में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा मतलब ये है कि p और q में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। और यहाँ पे q का मान क्या लेंगे, हमेशा 1 से ग्रेटर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर q की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो p/q क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक, टोटल पूर्णांक हो जाएगा। तो हमको परमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, दोनों पक्ष का घन करेंगे। तो लिखेंगे घन करने पर जब घन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 6 है तो यहाँ हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा p/q पे का पावर क्या आ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 6 इक्वल टू p पे घात 3 बट्टे हो जाएगा q पे घात 3। अब देखिए q पे घात जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इक्वल टू pq बटे q स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा q स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 q स्क्वायर इक्वल टू p पे घात 3 और बट्टे q। अब यहाँ पे देखिए क्या 6 क्या परमेय संख्या है। अब q यानी कि कोई संख्या अगर हमने कहा यहाँ पे q कैसा है, कह रहे हैं 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा कोई संख्या होगा तो क्या है, वो भी परमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक ही दोनों p और q। इसका स्क्वायर करेंगे तो भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक का गुणा जब पूर्णांक को करेंगे तो टोटल क्या जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने कहा था कि p का q करेंगे तो कोई संख्या अगर मान ली p है उसका घात 3 करें, 4 करें, और q भी संख्या कोई है उसका भी घात 1 2 3 कोई भी करें, पूर्णांक दोनों में क्या कोई कॉमन ना हो, ये जो संख्या मिलेगी परमेय की संख्या के रूप में मिलेगी, अर्थात क्या होगा, भिन्न के रूप में होगा। ठीक है, यानी p/q जो q है वो क्या होगा, कोई भिन्न संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है तथा pq बटे q एक क्या है, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। यहाँ लिखेंगे आगे, अतः क्या होगा, 6q स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू pq बटे q, क्योंकि पूर्णांक हो गया है, क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, यानी कि बटे के रूप में भिन्न संख्या हो गया। लिखेंगे अतः, जो हम माने थे क्या हो गया, गलत हो गया। लिखेंगे अतः क्यूब रूट 6 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं, ये हमको प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया, सबको बताना क्या है, कौन कौन परमेय संख्या है और कौन कौन अपरमेय संख्या है। चलिए पहले हल करते हैं। कोई भी संख्या अगर परमेय अपरमेय पूछता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हल करते हैं। पहला दिया 2 माइनस कड़ी में 5। अब देखिए ये इतना सिंपल है कि इसको हम सिंपल नहीं कर सकते, यानी कि इसको शॉर्ट करके मतलब क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट 2 माइनस कड़ी में 5। देखिए 2 क्या है, परमेय संख्या है, और कड़ी में 5 क्या है, अपरमेय है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख देंगे अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे रीजन नहीं देना, अगर रीजन देना रहता तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते कारण कि परमेय संख्या में से कोई अपरमेय संख्या घटाते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, कोई परमेय संख्या जैसे 2 क्या अपरिमेय है, √5 क्या अपरिमेय, तो परमेय में से अगर अपरिमेय संख्या घटाएंगे कोई भी हो तो हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो अगर कारण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा कि किसी परमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है
इसमें कह रहा है कि 3 प्लस √23 और माइनस क्या दिया हुआ है, माइनस √23। अब देखिए यहाँ पे √23 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों पर में है। लेकिन सबसे पहले क्या करें, इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23। देखिए ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 है। 3 क्या है, पर में है, यहाँ ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर में। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दिया होगा, कह रहा 2√7 अपान 7√7। ये देखिए क्या अपर में है, ये भी अपर में है, तो ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम संख्या अधिकार देते हैं, तो √7 क्या कैंसिल हो गया, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2/7। और देखिए p/q के रूप में आ गया, जहाँ पे q का मान 0 नहीं है, तो यह क्या आ जाएगा, ये कह देंगे ये भी है परिमेय संख्या, यानी ये किसके रूप में आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। चौथा देखिए, चौथे में क्या दिया, 1/√2, यानी यहाँ लिखेंगे 1/√2। 1 क्या है, परिमेय संख्या, √2 क्या अपरिमेय, इसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, क्या मिलता है, कहेंगे अपरिमेय संख्या मिलता है। इसका कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लास्ट में क्या दिया, फिफ्थ में कह रहा कि 2π, यहाँ क्या है 2π, देखिए 2 क्या है, परिमेय है, पाई क्या अपरिमेय है, तो यह क्या आ जाएगा अपरिमेय, लिख देंगे अपरिमेय। यही लिखेंगे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग के जगह क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, क्योंकि 2π का मतलब क्या है, 2 × π यानी 2 गुणे पाई। तो जब 2 क्या परिमेय है, पाई क्या है अपरिमेय, तो 2 का गुणा पाई में करेंगे तो 2π मिला, जो कि क्या मिलेगा अपरिमेय। यहाँ इसका कारण लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, बस भाग के हम लोग को क्या करना है, लिख देना है गुणा। ठीक है, कारण से पूछेगा तब इस तरह से क्वेश्चन देगा तो पूछे नहीं जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कारण के साथ तो पहले उत्तर को दीजिए, उत्तर को स्पष्ट करिए। ठीक है, ये हमारा यही सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे ये आंसर हो गया, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20, कारण निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, जिसमें हमको क्या करना, जो भी व्यंजक दिया है इसको हल करना है। चलिए पहले को हल करते हैं, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस √2। अब देखिए जब भी हमको क्या करना है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक नंबर को पकड़ेंगे, √3 है, सॉरी 3 है, तो 3 का गुणा 2 में भी करेंगे, 3 का गुणा √2 में, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या जाएगा, 3 दूना 6, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ जाएगा प्लस 3 गुणे कड़ी में 2, तो क्या जाएगा 3 कड़ी में 2। ठीक, अब देखिए कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई क्या है √2 में भी करेंगे, तो कड़ी में 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 कड़ी में 3, फिर कड़ी 3 का गुणा कड़ी में 2 करेंगे, क्या जाएगा 3 दूना 6, यानी कड़ी में क्या जाएगा 6। अब देखिए कोई भी संख्या जो है आपस में जुड़ने वाली या घटने वाली नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बस इतना हमको करना था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं इसका सेकेंड में करा 3 प्लस √2 √3, सेकेंड में दिया हुआ है 3 प्लस √3 और एक ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस √3। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे, a प्लस बी और a माइनस बी हो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या करेंगे √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, क्या हो जाएगा 9, और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 9 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, ये इसका हो जाएगा आंसर, लिख देंगे आंसर। सेकेंड का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। चलिए थर्ड में क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, यानी कि 2 × √5 × √2। देखिए √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और यहाँ होगा प्लस 2 × √5 × √2, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 2 कड़ी में 10। इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि 5 2 जुड़ जाएगा, 5 2 7 हो गया, यानी 7 प्लस 2√10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, किससे का तीसरे का, ये होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट का, इसका फोर्थ में दिया हुआ है
कह रहा कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एक बार दिया हुआ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी में किया था, तो इस तरह से हम लोग सीख गए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 का, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 5 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर क्या आएगा 3, इस तरह से करेंगे। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके करते हैं, सरल करके, क्योंकि यहाँ पे ये सरल करके कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 में, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक। फिर अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा प्लस अंडर रूट 5 2 जा 10, ठीक, यानी प्लस ये भी है ये भी प्लस में है, तो अंडर रूट क्या होगा 5 दूना 10। फिर माइनस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में करेंगे तो माइनस से प्लस है क्या मिलेगा माइनस, यहाँ जाएगा 2 पचे 10 यानी अंडर रूट 10। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे क्या जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये अंडर रूट 10 प्लस में अंडर रूट 10 माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाता है, ये अंडर रूट 5 स्पीच हुआ, यही हमारा फार्मूला आ जाता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म। देखिए ये फर्स्ट टर्म बचा सेकेंड टर्म, ये भी चल कट जाते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 5 में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3। उस तरह से भी करते तभी वही आता, यहाँ से भी हमारा वही आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ लिख देंगे आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। हमको क्या करना, संख्या रेखा पर इस बिंदु को देखना है कि ये बिंदु कहाँ पे स्थित है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे संख्या रेखा पर ये बिंदु किन किन दो नंबर के बीच में आएगा। तो देखिए 3 से आगे जाएगा, क्योंकि 3.765 और 4 से क्या होगा छोटा होगा, यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या होगा 3.765 क्या होगा 4 से क्या होगा छोटा होगा, यानी संख्या क्या होगी 4 से छोटी होगी, और किससे बड़ी होगी कहेंगे क्या होगा 3 से बड़ी होगी। तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिसमें हम 3 और 4 को निश्चित रूप से दर्शाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं नंबर लाइन, ठीक है। इस नंबर लाइन को हम क्या करेंगे कि 3 और 4 लेंगे, तो यहाँ सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे नंबर लाइन पे लिख देंगे पहले, मान लीजिए यहाँ पे मान लिया क्या है ये 0 है, ये क्या 1 है 2 है 3 4 5 6, इसी तरह से एंड क्या है आगे तक जाएगा, इधर माइनस में भी संख्या होंगी, इधर -1 -2 -3 इस तरह से होगा। तो हमको देखिए संख्या कहाँ मिलेगी 3 और 4 के बीच में, तो निश्चित रूप से जो 2 पॉइंट हम लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, ये क्या होगा 3 होगा, ठीक है, ये क्या होगा 4 होगा, यानी ये जो संख्या होगी 3.765 3 और 4 के बीच में, यानी इन्हीं दो पॉइंट के क्या होगा बीच में होगा, कहाँ पे होगा। अब ये क्या करेंगे 3 और 4 को हम एक बार फिर से जूम करेंगे और देखेंगे कि इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है। अब देखिए क्या करेंगे 3 को हम यहाँ पे दिखा देंगे और 4 को यहाँ पे, यानी कि क्या करेंगे ऐसे तीर से दिखा सकते हैं कि 3 हमारा यहाँ पे है और 4 हमारा कहाँ पे है यहाँ पे है, ठीक है। अब 3 को यहाँ हमने लिख दिया 4 को, और इसके बीच के जो नंबर हैं ये जूम करने पर हमको बड़े बड़े दिखाई देने लगे कि 3.1 3.2 3.3 4 5 6 ऐसे 9 या 4 तक, ठीक है। तो देखिए हमको लाना क्या है 3 हमारा मिल गया है 0.7 मिल गया, यहाँ पे 3.7 मिल गया 3.8, यानी देखिए 3.765 जो होगा 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, यानी ये जो बीच की जो लाइन है इसी में संख्या क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे 3.7 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक, और 3.8 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके बीच की संख्या को जूम करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 इस तरह से मिलता जाएगा 3.8 तक। तो बीच में देखिए क्या मिला 3.76, यहाँ भी आ गया 3.76 और 5 हमको लाना है, ये संख्या क्या करेंगे 3.76 फिर हम जूम करेंगे यहाँ पे लाएंगे और 3.77 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बीच की संख्या को जूम करेंगे तो 3.761 3.762 3.763 3.764 और यहाँ पे 3.765, यही वो संख्या मिलेगी जो कहाँ पे होगी, जो 3 और 4 के बीच में होगी, जो हमारा क्या है पूछा गया था। इसको हम कोई पॉइंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं क्या कि पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बिंदु पी अभिष्ट क्या बिंदु है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमको करना था प्रूफ या दिखाना था, यहाँ लिख देंगे आंसर, ठीक। यानी ये जो 3.765 है कहाँ होगा इन दोनों के बीच में, कहाँ पे यहाँ पे स्थित है,
इसको हमने क्या किया, पी से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 22। इसमें कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। यानी देखिए क्या है, 4 दशमलव स्थान तक। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है 4.26 पे बार, यहाँ लिखेंगे क्योंकि 4.26 बार इक्वल टू क्या होता है, 4 संख्या तक, दशमलव की 4 संख्या तक, मतलब इसको दिखाना ऐसे है 4.2626 डॉट 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 होता है, तो यहाँ तक हमको दिखाना है, डॉट 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 होता है, लेकिन 4 ही तक कर रहा है ना, कि हमको क्या दिखाना है, 4 दशमलव स्थान तक दिखाना है, हमको ये संख्या दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या होगा, 4.2626 क्या होगा, 5 से कहेंगे छोटा होगा, और 4 से क्या होगा, कहेंगे बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, और नंबर लाइन पर हम दिखाएंगे 4 कहाँ पे है, ठीक है। चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, और 4 और 5 को सबसे पहले क्या करके दिखाएंगे, ठीक है। या दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं क्या 4 है, यहाँ पे 4.1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो गया 5। यहाँ का 4.1 हो जाएगा, ये 4.2, ये 4.3, ये हो गया 4.4, ये हो गया 4.5, 4.6, 4.7, और ये हो गया 4.8, और ये हो गया 4.9। क्या लाना हमको, 4.2 लाना है। तो 4.2 यहाँ पे है, तो ये दोनों संख्या जो होगी इसको हम अलग कलर से कर दे रहे हैं कि 4.2 और 4.3 के बीच में संख्या हमको मिलेगी। यहाँ जाएगा 4.2, ठीक है, और ये हो गया 4.3। अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन फिर ड्रा करेंगे, जिसको 4.2 को हम यहाँ दिखाएंगे और 4.3 को यहाँ। चलिए इसको हम एक बार ड्रा कर लेते हैं, तब समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 4.2 और 4.3 को जब हम जूम करेंगे तो ये हमारा 4.2 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और 4.3 होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और इन दोनों के बीच में ये सब संख्याएं मिलेंगी। 4.2 के बाद क्या मिलेगा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.2, 4.25, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 4.3। देखिए 4.26 होगा, हमको लाना क्या है, 4.26 और 2.7, 2.6, 2.6, तो 2.6 यहाँ मिल गया 4.26, और एक संख्या कहाँ पे होगी, 4.26 और 4.27 के बीच में होगी, इसलिए 4.26 को हमने जूम कर लिया यहाँ पे, और यहाँ 4.27 को लिख दिया यहाँ पे, और इसके बीच की संख्या क्या मिलेंगी, 4.26, यहाँ हो जाएगा 4.261, यहाँ 262, 263, 264, 265, 266, इस तरह से मिलती जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो संख्या है 26, फिर 2 मिल गया 4.262, अब इसके आगे मिलेगा 4.263, यानी इसके बीच में वो संख्या हमको मिलेगी। इसको फिर हमने क्या किया, जूम कर लिया यहाँ पे, और इसको जूम कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको बीच की संख्या को इसको जूम करेंगे, इसके बीच में जो नंबर इसके बीच में, ठीक है, तो जूम करेंगे तो हमको कौन सा संख्या मिलेगा, ये सब संख्या इसके बीच में दिखेंगी। क्या मिलेगा, 4.262, 4.2621, यहाँ पे 2 मतलब क्या है, 2 0 है, यहाँ पे 26 मतलब 260, या 2 मतलब 2 0, इसी तरह से यहाँ पे 3 0 है, 270 है, यहाँ पे 2.630 है, ठीक है। यहाँ क्या मिला 2.621, यहाँ मिला 0.2622, यानी 4.2623, 4.2624, 4.2625, और फिर लास्ट में हमको मिल गया यहाँ पे 4.2626। दिखाना क्या था, 4.2626। तो हमने इस पॉइंट को दिखा दिया, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P अभिष्ट बिंदु है जहां P बराबर क्या मिल रहा है, 4.2626। अब देखिए डॉट 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 होगा, अगर हम चाहें इसके आगे फिर दिखाना तो फिर एक लाइन ड्रा करें, क्योंकि 4.26 पे क्या बार दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन दिखाना कहाँ तक करा था, 4 दशमलव स्थान तक हमको दिखाना था। इस तरह से जितना संख्या पूछा जाएगा इस तरह से हम दिखाते चले जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमारा चैप्टर क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो चला तो हम शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक लीजिए, धन्यवाद।